दोस्तों, मैं केमिस्ट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेनलेस स्टील मुख्यतः मिश्र धातु है। ऑप्शन है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ता का, लोहे और क्रोमियम का, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है लोहे और क्रोमियम का। यह किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील का। क्वेश्चन नंबर 2, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन है पानी में चीनी का घुलना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, या कोई नहीं। पहले जान लेते हैं भौतिक परिवर्तन है क्या। जो हमें वापस मिल जाए, मतलब जैसे कि पानी में अगर हम चीनी को घोलते हैं तो अगर उस पानी को हम अच्छे से गर्म खौला दे, अच्छे से गाढ़ा कर दे, तो फिर हमें चीनी वापस मिल जाएगा। मगर अब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो फिर वापस से हमको मोमबत्ती नहीं मिलेगा। मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम दूध से दही बना सकते हैं, मगर क्या दही से दूध बन सकता है? नहीं ना। वैसे मोमबत्ती का हो गया, अगर वो जल गया तो वापस से हम उसे मोमबत्ती नहीं बना सकते हैं। और पानी में चीनी का घुलना, हम पानी में आसानी से चीनी को घोल सकते हैं, फिर वापस से चीनी बना सकते हैं। उसे अच्छे से गर्म करके, गाढ़ा करके वापस से चीनी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर ए है, पानी में चीनी का घुलना। बी सी नहीं होगा क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है जो वापस नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, वायु एक है, क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण कैसे है? चलिए देखते हैं। वायु एक मिश्रण है। कैसे? वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कुछ अन्य गैस भी होते हैं। साथ ही इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। इसलिए वायु एक मिश्रण है। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक है वायु। और वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी नंबर, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 4, पारद है। पारद यानी पारा। ऑप्शन है धातु, अधातु, उपधातु, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है यह धातु है। धातु क्या होता है? कठोर होता है। पारा क्या है? द्रव्य अवस्था में है, इसलिए इसे अपवाद में रखा गया है। तो पारा एक अपवाद है। एक ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा यह धातु है। और किस अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। ऑप्शन है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में, या कोई नहीं। तो इसका आंसर है एक मिश्रण से अवयवी पदार्थों को अलग करने में। इसका आंसर सी है। मिश्रण क्या है? मिश्रण जैसे कि हम चनाचूर को ले लेते हैं, मिक्सर को, जिसमें कि चनाचूर में तो बहुत कुछ होता है। सेव होता है, बादाम होता है, फिर चना होता है। तो ये एक मिश्रण है जो अनेक चीज़ों से मिलकर बना होता है, मिश्रण है। और इसमें जो पदार्थ मिले हुए हैं उसे अवयवी कहते हैं। और इसे अलग करने का जो तकनीक है उसे क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, जिससे एक मिश्रण से अवयवी पदार्थ को अलग किया जाता है। इसे वर्णलेखन भी कहा जाता है। वर्णलेखन या क्रोमेटोग्राफी किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की एक तकनीक है।
जैसे कि चनाचूर, जैसे मैंने बताया, एक मिश्रण है और वह अवयवी पदार्थों से मिलकर बना होता है और उसे अलग करते हैं क्रोमेटोग्राफी या वर्णन लेखन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता? ऑप्शन है कंपाउंड, एटम, मिश्रण, मॉलिक्यूल। तो आंसर है इसका एटम, जिसे अन्य पदार्थ में नहीं बांटा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 7, तांबे की मिश्र धातु है? ऑप्शन है पीतल, इस्पात, जस्ता या कोई नहीं। तो इसका आंसर है पीतल। पीतल जो है तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऊंची स्थान पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायुमंडल का दाब अधिक होता है, तापमान कम होता है। वायुमंडल का दाब कम होता है, दबाव कम होता है, तापमान अधिक होता है। तो इसका आंसर है वायुमंडल का दबाव कम होता है। हम जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वायुमंडल का दबाव जो होता है वो कम होते जाता है, जिससे वह कम ही डिग्री में वह खोलने लगता है। हम कुछ भी वहाँ जल ही गर्म करें तो वह कम ही डिग्री में खोलने लगता है। या फिर हम रोटी बनाएं या चावल बनाएं तो वह कम ही डिग्री में अच्छे से तो खोल तो जाएगा मगर वो अच्छे से पक नहीं पाता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ, जिस ताप पर जल उबलता है वह जल का क्वथनांक होता है, पर दाब के घटने बढ़ने से क्या होता है, क्वथनांक भी घटता बढ़ता है। पहाड़ों पर वायुमंडल की दाब जो होती है वो कम होती है, अतः पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। पर्वत के शीर्ष पर जल 68 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाता है। तो ये सब वायुमंडल के दबाव कम होने के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जंग उदाहरण है यौगिक का, मिश्रण का, तत्व का या कोई नहीं। तो इसका आंसर है यौगिक का। जंग उदाहरण है यौगिक का। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन मिश्रण है? हवा, जल, चौक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हवा होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कई तरह के धूलकण होते हैं, जिसके कारण हवा एक मिश्रण है। जल नहीं होगा क्योंकि वो H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी वह यौगिक है। चौक भी नहीं होगा क्योंकि वह कैल्शियम और कार्बोनेट से बना हुआ है, यौगिक है। तो इसलिए इसका आंसर ए है,